चौधरी शाफिर हुसैन साहब भी साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वज़ीर सनअत व तिजारत हैं, सरमायागारी हैं, बहुत शुक्रिया सर। मुझे सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, आज पीटीआई का जलसा हो गया, देखा आपने, क्या इसे कामयाब जलसा कहेंगे और ये कहेंगे आपके हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा आज के जलसे से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने आज के जलसे की जो बात की, मेरे ख्याल में नॉर्मल ऑन एवरेज जलसा था। और पहले भी आपने देखा है कि किसी भी पार्टी के जो मतलब कि इससे बड़े जलसे हुए हैं उससे कोई ख़ास तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सर, अगर माजी के जलसों से मवाजना करते हैं आप पीटीआई के जलसों को के जलसों से, तो फिर कैसा देखते हैं इसको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई ख़ास कोई इकट्ठा हुआ है। ज़्यादा केपीके से ही लोग आए हैं और कोई एज सच मैं समझता हूँ कि अगर आप पहले से कंपैरिजन करें तो इतना कोई वो नहीं था। और जलसे जो हैं वो मैं समझता हूँ कि हर पार्टीज़ के होते रहते हैं जी, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ बात है पीटीआई की, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 8-9 साल इनकी केपीके में गवर्नमेंट रही है और एक कोई जनरल हॉस्पिटल तो बना नहीं सके। फिर उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर ये ट्रेन ट्रांजिट वहाँ पर बना रहे थे, इन्होंने कहा कि पंजाब से सस्ती बनेगी, वो पंजाब से महंगी बन गई। और मैं समझता हूँ कि जितनी करप्शन पंजाब में पीटीआई के दौर में हुई है उतनी करप्शन तो पहले कभी भी नहीं हुई। पोस्टिंग में पैसे लिए गए, भर्तियों को पैसे लिए गए, प्रमोशंस के ऊपर पैसे लिए गए। चौधरी साहब, आपके वालिद और काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब सर पिछले दिनों सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए, इस तनाव को कम करने के लिए इस्लामाबाद आए। काफ़ी आम लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, सियासी शख्सियात से मुलाकातें की, सीनियर जर्नलिस्ट से उन्होंने मुलाकातें की। तो सर ये इन मुलाकातों का एजेंडा क्या था? एक तो ये था कि काफ़ी बीच में काफ़ी गैप आ गया था, इनका विज़िट नहीं हुआ इस्लामाबाद। तो यही प्लान था कि इस्लामाबाद जाकर तो सारी जो सियासी जमातें हैं उनसे बातचीत की जाए। पास्ट में भी आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का सारों को इकट्ठा करने का बड़ा रोल रहा हुआ है, ताकि ये रोज़ाना की जो लेग पुलिंग है इसको ख़त्म किया जाए और एटलीस्ट जो 4 साल हैं उसमें जो है जो मौजूदा हुकूमत है उसको जो है काम करने दिया जाए। और जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी बात करने का यही मकसद इनका था कि ताकि कोई अपनी जो एडवाइस या कोई मशवरा है बजाय के रोज़ाना जो है वो एक ही बात चलती आ रही है। तो सर ये जो मुलाकातें हैं ये फिर पीटीआई के हवाले से भी सोच रहे हैं, उनकी क़यादत से भी मुलाकातें करें कि या अब तक कोई राब्ता वगैरह हुआ है पीटीआई से? वो तो डिपेंड करता है ना, अगर कोई पीटीआई का कोई राब्ता करता है तो फिर ही मामला आगे चल सकते हैं, वरना तो अभी फ़िलहाल तो मुश्किल ही। नहीं चौधरी साहब, मसला ये है कि आप सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश भी है कि वो आपसे राब्ता करें। तो सर, जब तक उनको ऑनलाइन नहीं लेंगे, ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो तब तक ये सियासी तनाव को कैसे कम करेंगे? वो बात आपको पता है कि वो करना नहीं चाहते। और दूसरा ये है कि वो यहाँ तक अपनी पार्टी को, अपनी पोजीशन को खुद लेके आए हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ किसी का कसूर नहीं है, इनका अपना कसूर है। और सर, परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत के बाद चौधरी साहब से मुलाकातें हुई हैं उनकी? जी, मेरे ख्याल में कोई टोटल शायद 1 या 2 बार ही सर मुलाकात हुई है। और उनकी रिहाई में भी शुजात साहब का किरदार है सर, उनकी रिहाई में, ज़मानत में? ऑब्वियसली मतलब कि उनकी ख्वाहिश तो थी कि वो निकल आए। और आपको भी पता है कि इस ख़ानदान की जो सियासत है वो जो दूसरी साइड है, जो प्रेस साहब वाली साइड है, उन्होंने 2 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि सियासत अपनी अपनी। तो मेरा और सालिक हुसैन साहब का और शुजात साहब का तो हमेशा दिल था कि हम इकट्ठे चलें। काफ़ी अर्से से जो है उन्होंने तय कर लिया हुआ है कि वो इकट्ठे हमारे साथ जो है नहीं चलना चाहते। सर, परवेज़ इलाही साहब की और चौधरी शुजात साहब की जो मुलाकात हुई, तो मुलाकात के दरमियान बातचीत क्या हुई वैसे? बल्कि मुलाकातें हुई? खैर कोई बात नहीं हुई, वो पर्सनली बातें होती रही और तो कोई इतना कोई ख़ास तो कोई बातचीत नहीं हुई। तो सर, सियासत के हवाले से, या जब आप कह रहे हैं कोई बात नहीं हुई, तो क्या कह सकते हैं उनके मुस्तकबिल करीब में एक साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इसका कोई इम्कान ही नहीं है? जो वाक़यात मैंने देखे हैं और जो उनके बयानात मैंने देखे हैं हमारे बारे में, तो उससे तो यही लग रहा, उससे ये लग रहा है कि मुस्तकबिल में आप
को साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि। सर मुझे बताइए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने अभी बिजली की कीमतों में 14 रुपए का रिलीफ देने का ऐलान किया। ये 2 माह के लिए रिलीफ दिया गया। फिर उसके बाद खबरें आई कि IMF ने इस सारे मामले के ऊपर एतराज किया है कि क्या सर ये एतराज के बाद जो सब्सिडी थी, टारगेटेड सब्सिडी थी, अब 1 महीने की सब्सिडी तो मिल गई, क्या अगले महीने के लिए लिफ्ट कर रहे हैं या फिर वो पूरी मिलेगी पंजाब को? नहीं, इंशाल्लाह जारी रहेगी। ये बेसिकली जो डेवलपमेंट के फंड्स थे और मुख्तलिफ जो फंड्स लगने थे उनको उनमें कमी ला के जो है ये रिलीफ दिया गया और इंशाल्लाह 2 महीने के बाद जो है मज़ीद जो है इस पर काम होएगा। इसमें जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है इसी साल जो 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको फ्री सोलर पैनल्स दिए हैं, वो दिए जाएंगे। और जो 500 यूनिट वाले हैं जिनकी कंजम्पशन है बिजली की, उनको जो है बैंक से जो है इंस्टॉलमेंट्स पर जो है सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। और जिस तरह बिजली के बिल बढ़ रहे हैं IMF की कंडीशंस की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के भी और घरों के भी, तो इसका वाहिद हल जो है वो सोलर पैनल्स ही है। और एज ए मिनिस्टर अभी मैंने पिछले हफ्ते जो है जो चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है उनके साथ एग्रीमेंट हमने जो है वो किया है और इस साल के एंड में जो सोलर पैनल्स हैं वो पंजाब में जो है असेंबल होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो है अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है CM पंजाब ने अभी अपना घर अपना छत प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिस 7 साल के लिए जो है वो 15 लाख रुपया दिया जाएगा। सही। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप सनत और तिजारत के वजीर हैं, तो सनतकार IPPs के जो मुआहदे हैं उसके हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत ने वादा भी किया नज़रसानी के हवाले से, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस पर? जी, IPPs का जो आप पूछ रही है मेरे से, जो बेसिकली जो देखने वालों को पता होना चाहिए कि ये फर्नेस ऑयल से जो है ये बिजली बना रहे हैं और जो फर्नेस ऑयल से जो बिजली बन रही है वो आवाम के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इन्होंने IPPs में जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे ऊपर ये बना चुके हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो प्राइवेट है कंपनीज 40 के करीब तकरीबन, ये इनको फौरी जो है बंद होना चाहिए और इनको सोलर के ऊपर जो है, जो कि फर्नेस ऑयल सस्ती बिजली है, इनको सोलर के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी रिमेनिंग पेमेंट्स हैं इन प्राइवेट कंपनीज जो महंगी बिजली बना रहे हैं जी, मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है इनको देने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा बदनज़मी का शिकार हो गया। जिस जलसे को शाम 7 बजे तक ख़त्म हो जाना था वो शुरू ही 7 बजे के बाद हुआ। काफ़िले वक्त पर जलसागाह पहुँचे नहीं, मरकज़ी क़यादत स्टेज पर नज़र आई नहीं, कारकुनान सड़कों पर ख्वार होते रहे। 26 नंबर का जो इलाका था वो PTI कारकुनान और पुलिस में तसादुम के 22 मैदान जंग बना। PTI कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया जिसके बाइस SSP सेफ सिटी शुएब खान समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस ने शेलिंग करके कारकुनान को मुंतशिर किया। सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए FC को भी बुलाना पड़ गया। NOC की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया ने भी एक्शन लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने PTI इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मसूद मुगल साहब इनको नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें बताया कि तयशुदा वक्त पर जलसा ख़त्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। किसी भी मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अकॉर्डिंगली जी एक्ट जो कल प्रोमोगेट हुआ है उसके तहत भी तमाम ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि वो लोग जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया है और टाइम से उन्होंने वो इवैक्यूएट नहीं किया, वो जलसा गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और जिसकी सजा 3 साल तक है। जो FIR होंगी वो ऑन दैट ट्राई की जाएंगी। नाज़रीन, IG इस्लामाबाद कह रहे हैं कि NOC की शराइत पर अमल करना जरूरी था। PTI ने मुख्तस रूट की खिलाफ वर्जी की है। कानून 100% हरकत में आएगा। जलसागाह के अतराफ ही नहीं, जलसागाह के अंदर भी सब अच्छा नहीं था। शेर अफजल मरवत पहले कारकुनान पर पिल पड़े, वॉक थ्रू गेट उखड़ गए, रुकावटें तोड़ दी गईं, स्टेज पर मुसलसल धक्कम पेल होती रही। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई PTI से मायूस नजर आए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता, इनकलाब के लिए तंजीम की ज़रूरत होती है। लोग खान से मोहब्बत करते हैं लेकिन खान के पास तंजीम नहीं है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी के नक्शे कदम पर चलते हुए इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया, धमकियाँ लगाईं।
वजीर आला होते हुए वजीर आला कह रहे हैं कि अगर खान को 1 से 2 हफ्ते में रिहा नहीं किया गया तो वो खुद रिहा करवा लेंगे, पहली गोली वो खुद खा लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वजीर आला मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं? क्या वजीर आला अडियाला जेल पर हमला करना चाहते हैं? वजीर आला ऐसी धमकियां देकर खान साहब के लिए आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे? ये बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए।